परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज प्रातः का ये सेशन प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरु परम वंदे सच्चम। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सभी को गुड मॉर्निंग। ओम अरहम, ओम अरहम। बंधुओं और बहनों, हमारे साथ अमेरिका से ज्योतिंद्र जी जवेद जुड़ चुके हैं। और जैसा कि आप जानते हो, हर शनिवार को इनका एक विशेष सेशन रहता है, आध्यात्मिक प्रश्नावली। एक बहुत ही शानदार श्रृंखला चल रही है। इस श्रृंखला की एक और नई कड़ी लेकर हम आपके साथ जुड़ रहे हैं। तो आप सभी से निवेदन, दोनों हाथ ऊपर करते हुए ज्योतिंद्र जी का स्वागत ओम आरहम के साथ वेलकम कीजिए। ओम आरहम। ज्योतिंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। आपसे निवेदन, आप आज का सेशन शुरू करें। ओवर टू यू। थैंक यू। श्रद्धेय आचार्य श्री समन के चरणों में कोटि कोटि वंदन। आज हम क्वेश्चन नंबर 61 से शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 61। माय क्वेश्चन इज, व्हेन वी डाई, व्हाट ट्रैवल्स विद द सोल? हमारे मृत्यु के बाद आत्मा के साथ क्या ट्रैवल करता है? क्या यात्रा साथ में कौन करता है आत्मा के साथ? आप जूम चैट में आप बता दीजिए। कोमल, वेरी गुड। कर्म और दूसरा, दो चीजें हैं। कर्म भी जाता है, कोमल ने एनर्जी, तेजस और कार्बन शरीर। वेरी गुड अशोक जैन, परफेक्ट आंसर, नाइस। आत्मा एक चेतन है, ऊर्जा है, और कर्म से दूषित होती है। कर्म एक पदार्थ है, तो आत्मा के साथ कर्म शरीर और तेजस शरीर भी यात्रा। कॉन्शियस एनर्जी इज कंटामिनेटेड बाय कर्म, राइट? वेरी गुड। लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट ब्रेन, मस्तिष्क। You see, my question number 62 is how to improve your brain. हमारे मस्तिष्क को हम और अच्छा बढ़िया कैसे बना सकते हैं? Anybody want to try? Meditation, perfect answer, very good. Yoga, yes. पॉजिटिव विचार अशोक जी बता रहे हैं। There is one another way of looking at this question. There are 100 billion neurons. हमारे मस्तिष्क में 100 billion neurons है, and they are connected. Okay, so are we using full potential of our brain? I don't think so. We are not using our brain. One thing you can note down, the brain age is different from the age of a person. हमारे मस्तिष्क की आयु और जो आदमी है उसकी आयु भिन्न हो सकती है। जैसे 60 ईयर ओल्ड आदमी का 35 या 40 ईयर ओल्ड ब्रेन हो सकता है, या 35 साल का, 40 साल का आदमी ब्रेन की एज 60 ईयर होल्ड सकती, ओल्ड ओल्ड हो जाएगी। तो इसके लिए हमें क्या करना है? द क्वेश्चन इज हाउ टू improve योर ब्रेन. There is some very different innovative idea to improve our brain. You can stimulate your brain by envying other people's brain.
हम हमारे मस्तिष्क को और अच्छा बढ़िया बना सकते हैं जब हम इसको प्रेरित करें अन्य लोगों के मस्तिष्क से ईर्ष्या करने को। दिस इज अ डिफरेंट वे ऑफ स्टिम्युलेटिंग ब्रेन। आई वॉन्ट टू गिव यू वन होमवर्क। मैं एक होमवर्क देना चाहता हूं, आप लिख लो। आपको एक पत्र लिखना है। प्लीज राइट वन लेटर टू योर ब्रेन। राइट अ लेटर टू योर ब्रेन, राइट। और लेटर में आप ऐसा लिखो कि देखो, सभी ब्रेन समान है, हमारा भीतर शक्ति है, बहुत पावर है, तो क्यों ना यूटिलाइज करे। देखो, बाकी लोगों के ब्रेन कैसे कैसे, तो कुछ एग्जांपल दे सकते हैं। कुछ जो रिसर्च करते हैं, कोई आविष्कार हुआ है, सम ग्रेट साइंटिस्ट एग्जांपल, एंड स्टिम्युलेट योर ब्रेन टू एनवी देम, राइट। ऐसा आप खत लिखो। You see, I will share my letter so you will get idea. Dear brain, you are truly remarkable. I am writing letter to my brain. I am telling my brain, dear brain, you are truly remarkable. How you process information, generate ideas, and keep everything in check is amazing. But you can be more better. You can have more neuron connection and grow and evolve beyond what you might think is possible. हम हमारे मस्तिष्क को एक लेटर लिखेंगे और कहेंगे कि भाई आप अपने न्यूरॉन कनेक्शन बढ़ाओ। और हम ये लेटर हमारे ब्रेन को स्टिम्युलेट करने के लिए लिखते हैं। याद रखो, सुधार की हमेशा गुंजाइश है, ऐसा हम लेटर में लिखेंगे ब्रेन को। चुनौतीपूर्ण गतिविधियों में शामिल हो, नई कुशलताएं सीखे, और कभी भी अपनी सीमाओं को धक्का देना बंद ना करे। पुश योर सेल्फ। दिस इज वन गुड वे to stimulate your brain by writing a letter to your brain. This I learned from a brain doctor. Some very great doctor has done research and found that you can stimulate your brain by writing a letter. Okay, right. Let's come to the next point, which is a liver friendly food. हमारे लिवर के लिए कौन सा खाना अच्छा है? यकृत। लिवर यानी यकृत। Liver is very important organ. You know that, right? It's a very large organ. It can produce a lot of chemicals. So what is it that you need to eat? Uh, Nariyal pani, okay. Alkaline, drumstick. Yes, moringa, drumstick, sheng. This is good. There is one more food I would like to suggest is makke ki roti. Maize flour. In Western countries, they call it flat bread. The roti is called flat bread. But of course, it has nothing to do with bread as conventional. So, corn flour will help reduce blood pressure and cholesterol level. That is why you need to eat makke ki roti. You see, makke ki roti is good for your जो भी एक हॉर्मोन्स नियंत्रित करता है, संतुलन करता है। ओके। सो लिवर में एक कोलेस्ट्रॉल नियंत्रण करने का एक बहुत बड़ा एक प्रोसेस है, एक कारखाना है। तो यू कैन मेक अ नोट। हाँ, मक्के की रोटी, राइट। ओके। द नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन अबाउट द ब्रेन। आई वांट टू नो व्हाट आर द स्ट्रेटेजीज टू कीप योर ब्रेन हेल्दी। हम हमारे मस्तिष्क को स्वस्थ रखने के लिए क्या क्या करना चाहिए, क्या रणनीति होनी चाहिए? यस।
Positive thinking. Yes, Chandu Dugar, very nice. And look here, there are 7 things I will tell you. 7 things, let us list, which can make your brain healthy. And I suggest try to do at least 5 things out of these 7 things. मैं एक 7 चीजों का लिस्ट बताता हूं अपने मस्तिष्क को स्वस्थ रखने के लिए, और ये 7 में से आप 5 जरूर करना. ट्राई टू डू at least 5 things out of these 7 things. Right? Now, what are these 7 things? One is walk about 45 minutes. But once in a while, you walk such that you are late. You see, that means you are fast walking. Normally, when you are late, you walk fast, right? But 45 minutes when you walk fast, like somebody is, behind you, जैसे हम देरी हो गई है तो कितना हम जल्दी दौड़ते हैं, मतलब वॉक करते हैं. तो ऐसा हमें फास्ट वॉक करना है, ब्रिस्क वॉक करना है. मानो कुछ देरी हो गई है, कोई पीछे पड़ा है, इस तरह से रक्त प्रवाह जो है हमारे मस्तिष्क में वो अच्छे से चलने लगता है. व्हेन यू वॉक ब्रिस्क, राइट. और आप अपने मोबाइल में या ऐप में आप कितने कदम चले वो भी मेजर कर सकते हो. लाइक आपने 4,000 कदम चले दिन में, या 5,000 चले, या 10,000 चले, वो मोबाइल ऐप में आपको बता देगा. सो यू हैव टू ऑलवेज ट्राई टू रन फास्ट एटलीस्ट वंस. दूसरी बात है, देखिए, हम 15 मिनट कुछ नया सीखे. द सेकंड पॉइंट इज ट्राई टू लर्न समथिंग न्यू. योर ब्रेन एजिंग विल बी स्लोड डाउन. हमारी ब्रेन की जो एजिंग है ये अच्छी कम हो जाएगी अगर हम कुछ ना कुछ नया सीखते रहेंगे. लाइक मसल्स, वी डू एक्सरसाइज. Today in USA is still 21st June 2024. It's Yoga Day. So you see, mostly people say Yoga Day means exercise for the muscles, yogasan. But like muscle, if you don't use, it becomes stiff. So we have to exercise every day. The brain also you have to use, otherwise it will get stiff. So one is fast walking. Second is learn something new. Third is do not text while driving. अगर आप गाड़ी चलाते हो तो व्हाट्सएप वगैरह यूज नहीं करना है, क्योंकि एक्सीडेंट का खतरा होता है और ब्रेन को नुकसान हो सकता है. तो ब्रेन को प्रोटेक्ट करके रखना जरूरी है. राइट. सी, पॉइंट नंबर 4 इज टॉक्सिन. हमारे भीतर जो टॉक्सिन है वो डिटॉक्स करना जरूरी है. इसके लिए यू कैन प्रैक्टिस फास्टिंग. आई डू फास्ट वंस इन अ मंथ. सो होल डे यू डोंट ईट. नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग व्हेन सनराइज इज देयर यू डू द ब्रेकफास्ट. है ना? आप लोग में से कोई उपवास करता है क्या? आप चैट में लिख सकते हो. राइट. यस. डू यू डू फास्टिंग? यस, अशोक जैन इज डूइंग फास्टिंग, कोमल पानी इज डूइंग फास्टिंग. तो ये बहुत अच्छी बात है. अगर आप फास्टिंग फॉर सम रीजन नहीं कर सकते हो तो इन एडिशन यू कैन डू लिक्विड डाइट once in a month. Only liquid like soup, juice. Can you think of various juice? Can you think of different type of soup? Coconut water,
only liquid, whole day, only liquid once in a month. So I do one fast in a month and one liquid fasting, or we call it liquid feasting. It's a feast. Okay. You can make different kinds of liquid like soup or juice, or if you make a list, you will find 10, 15 items, different items, different colors. Make it tasty, colorful, and enjoy. So this is very good for detoxing, and that will help your brain to remain healthy. Step number 5, we are talking about the strategy to keep our brain healthy. The step number 5 is check your विटामिन डी लेवल. विटामिन डी लेवल को आप एक बार टेस्ट करा लीजिए. डॉक्टर विल टेल यू वेदर इट इज इन द प्रॉपर रेंज और नॉट. विटामिन डी. स्टेप नंबर 6, 7 hours ऑफ स्लीप. नींद बहुत जरूरी है. एवरेज 7 hours प्रॉपर क्वालिटी स्लीप हो. तो अगर आप रिलैक्सेशन करते हो, कायोत्सर्ग करते हो, तो आपको अच्छी 7 hours की नींद ठीक रहेगी, क्वालिटी स्लीप मिल जाएगी. सेवंथ आइडिया इज play with a child for 20 minutes without agenda. Just play with a child. तो ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन, हमें को खुशी का हार्मोन मिलता है जब छोटे बच्चे के साथ खेलते हैं. सो आई हैव मेंशन 7 items, 7 things you can do. Try to do at least 5 out of this, whichever is applicable, which you can easily do, and make it a habit, and your brain will be healthy. Right? Green juice. So if you make a list, you'll find so many kinds of juice, right? Okay. Last time we had discussed about smoothie, green smoothie also you can take, right? Now, next point is, in fact, next 4 questions are interconnected. What do you do before breakfast? सुबह का खाना खाने बैठते हैं, सुबह का नाश्ता, ब्रेकफास्ट. तो खाने से पहले रुको और एक एक चीज रोज करनी चाहिए. ब्रेकफास्ट रोज करते हैं, है ना? यू वांट मी टू रिपीट? देखिए, ये रिकॉर्ड हो रहा है तो आपको तो रिकॉर्डिंग में मिल जाएगा, क्योंकि टाइम इज प्रेसिंग. आई हैव टू, आई वुड लाइक टू कवर एज मच एज मेनी. यस, प्रार्थना, नमस्कार मंत्र, वेरी गुड. गर्म पानी पीना. See, these are the ideas you have to try. It is good idea to have such good practices. I want to suggest one more thing. Before breakfast, you offer your food to monks. हम अर्ज करें, हमारे आंख बंद करके मन में भावना भाए कि भाई कोई चरित्र अथवा पधारे तो मैं मेरा खाना ऑफर करूं, बोराऊं. तो खाने से पहले अगर हम ये आदत कर ले, इट विल टेक हार्डली अ मिनट. कहीं ना कहीं कोई भी संत हो, चरित्र आत्मा हो, सुपात्र दान देना एक बहुत बड़ी भावना है, एक बड़ी भावना है. अरे आजू बाजू तो कोई संत नहीं है, कोई बोंक नहीं है, ऐसा मत सोचो. कहीं ना कहीं कोई है. हमारी भावना है कि हम ऑफर करें. राइट? तो ये एक आदत आप बना लो, क्योंकि मैं किसी के साथ जोड़ना चाहता हूं. तो ब्रेकफास्ट तो सुबह को करते ही हैं, तो क्यों ना पहले भावना भाले. राइट? ओके. नेक्स्ट पॉइंट. Next point, question number 66. What do you do before eating lunch? It's a little bit connected. दोपहर का खाना खाने के पहले रुको, before you eat, and do something. Close your eyes and do something. What?
भावना भाते हैं, ओके। भावना तो एवरी टाइम भा सकते हैं, ब्रेकफास्ट लंच डिनर। बट देर इज वन मोर थिंग यू कैन डू। अपोलोजाइज एवरीवन एंड फॉरगिव एवरीवन। खमत खामड़ा। लंच के पहले 1 मिनट आंख बंद करके, खामे में सब्व जीवे सब्वे जीवा खमंतु में मेति में सम्भुएसु मेरब मज्जम न केणई। You see, I forgive all living things, okay? And I seek pardon from people, okay? तो ये अगर हम एक बार भावना रखते हैं, वी आर फ्रेंडली विथ एवरीवन, आई हैव नो एनिमी, मन एकदम शांत कर दे। अगर ये रोज करते हैं, तो आप सोचो लास्ट 24 आवर्स में किसको किसको मिला था, किसके साथ मेरा कुछ मनमुटाव हुआ था। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, at office, at home, uh, we do have, so if I've hurt your feeling, I am sorry. And if you have hurt my feeling, I forgive you. Both are important. क्षमापना लंच के पहले कर सकते हैं। मेक इट अ हैबिट, एटलीस्ट वंस इन 24 आवर्स। आप लंच के पहले करो या ब्रेकफास्ट या ऑल 3 टाइम्स। व्हाट आई एम सेइंग इज कनेक्टेड विथ समथिंग। लंच तो खाना ही है, 1 मिनट पहले हम खमत खामना कर लें एवरी डे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन यू मस्ट हैव गेस्ड। मेरा एक क्वेश्चन था ब्रेकफास्ट के पहले, लंच के पहले, और तीसरा क्वेश्चन कौन सा है? डिनर के पहले। डिनर के पहले, यस। जमुना दास जी बोल रहे हैं कीप साइलेंस ड्यूरिंग ईटिंग, परफेक्ट। नो मल्टीटास्किंग, नो स्क्रीन टाइम, है ना। तो खाने ते समय खाना ही खाना है, ओके। ये क्वेश्चन भी लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था, भावक्रिया और गमन योग वगैरह। तो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डू यू डू बिफोर डिनर? शाम का खाना खाने के पहले क्या करना चाहिए? यस, वन मोर थिंग वी कैन डू। व्हेन आई टेल यू, यू विल ऑल अग्री। हमें मिच्छामी दुक्कडम बोलना चाहिए। सी, whenever we do something wrong, हो गया समझो, then we have to feel sorry about it. There are 18 kinds of sin. If I have done any sin, मैंने कोई पाप किया हो, तो तस्मिच्छामि दुक्कडम, अभी आगे से मैं नहीं करूंगा, ओके। और उसमें देखिए 3 चीजें हैं, 3 चीजें, मन से, वचन से, काया से। और 3 चीजें कौन सी है? मैं पाप किया है या करवाया है या अनुमोदना की है। सो 3, कॉम्बिनेशन ऑफ अदर 3, राइट। लाइक if I have done any bad deed, there are 18 kinds of bad deed, 18 kinds of sins, by thought, speech or action, then it is not good and I will not repeat it. मैं वापस नहीं करूंगा, तस्मिच्छामि दुक्कडम। If I have done any bad deed through someone, मैंने नहीं किया लेकिन इनडायरेक्टली मैंने कुछ पाप करवाए, तो भी वो गलत है, मन से, वचन से, काया से। एंड थर्ड, अनुमोदना, राइट। इफ somebody is doing bad thing and if I have appreciated, if I have supported by action, by thought or by speech, then it is not good, I am repenting। ये भावना होनी चाहिए
कि मैं वापस ये रिपीट नहीं करूंगा, वापस नहीं दोहराऊंगा। आई वुड से इट्स अ माइक्रो प्रतिक्रमण, माइक्रो प्रतिक्रमण। जस्ट बिफोर डिनर इट टेक्स हार्डली 1 or 2 minutes. Last 24 hours, just rewind in your mind and see if you have done something, मन से, वचन से, काया से, by action, or even by thought, or by speech. This kind of practice will make you light. You see, ये हमें एक बहुत अच्छा एक हमें फीलिंग देता है। ओके। और ये तस्मिच्छामि दुक्कडम और खमत खामना वगैरह जो भी है, ये हम केवल पर्यूषण और संवत्सरी के लिए ना रखें। इट हैज टू बी प्रैक्टिस एवरी डे। दैट इज व्हाई आई सजेस्ट कनेक्ट इट विथ योर फूड। खाना तो खाते ही हैं, तो क्यों ना हम ये आदत बना लें। तो ब्रेकफास्ट लंच डिनर के पहले मैंने 3 चीजें बताई। यस, अशोक जी बोल रहे हैं, करूं नहीं, कराऊं नहीं, अनुमोदन नहीं करूंगा। एग्जैक्टली। ओके, मन से, वचन से, काया से। नाउ देयर इज फोर्थ थिंग। और फोर्थ क्या है? फोर्थ क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 68। व्हाट डू यू डू आफ्टर ईटिंग डिनर? खाना ये सब कर लिया, खाना खा लिया, खाने के बाद 1 मिनट आंख बंद करके क्या करना है? वज्रासन। ओके, दैट्स अ वेरी गुड थिंग। पैर बेंड करके वज्रासन, वो पाचन शक्ति अपनी, मतलब डाइजेस्टिंग अच्छा होता है। लेकिन सूर्य मुद्रा, ओके, नाइस। आई एम suggesting one more thing. You make a gratitude journal in your mind. You see, after eating dinner, take a moment to express gratitude. Reflect all the people or organization who have helped you in last 24 hours and mentally thank them. You see, this will have a feeling of gratitude. खाना खाने के बाद हम आंख बंद करके हम एक आभार व्यक्त करें। कोई व्यक्ति का आभार करे, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, मन ही मन हमें धन्यवाद करे। और ये हम एक प्रशंसा और सकारात्मक भावना हम बढ़ावा देते हैं। राइट। ओके। और ये हम सबकी भलाई सोचते हैं, तो हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा हो जाता है। राइट। कर सकते हैं। हम्म? अपने अपने दिन को एक आभार के साथ समाप्त करना डिनर के बाद एक अच्छी बात है। कोई लोग सोने से पहले करते हैं, जस्ट बिफोर रिटायरिंग इन द नाइट। वेन एवर यू वॉन्ट, पॉइंट इज डू इट वंस इन 24 hours. Connect it with some other everyday thing so that you will not forget. It takes hardly 1 or 2 minutes, and see profound influence in your health. हमारा स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा, मन और स्वभाव अच्छा होगा। राइट। शाम का प्रतिक्रमण, सी पूरा प्रतिक्रमण करो तो अच्छी बात है, लेकिन एटलीस्ट 1 or 2 minutes ये चीजें हम कर सकते हैं। बिकॉज टुडे इज अ फास्ट लाइफ, एवरीबडी, व्हेन यू आस्क देम, वी आर यू कम फॉर मेडिटेशन 48 minutes, नो नो, टुडे आई एम बिजी, आई हैव अ मीटिंग। सो 1 or 2 minutes, make it a habit. Small small things I have mentioned, it will help, it will help. Right. Will you be able to do it? Yeah. Yes or no? You can just answer if you think you can do it, or if you are already doing it. Yes, yes, very good. प्रेम गोलछा जी बोल रहे हैं yes. Aruna, yes, thank you, Aruna. See, when you respond in Zoom chat, I appreciate, I like it. मेरे को भी थोड़ा मजा आता है ना, तो आप Zoom chat में अपना फीडबैक लिखते रहिए। Yes, Madhu is also agreeing. Aruna Valikar, देन मैं करती हूँ। यस, नाइस।
आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट किचन। You see, your kitchen is your pharmacy. You can make a note. It's a very powerful idea. Your kitchen is your pharmacy. हमारा जो रसोई घर है वो ही हमारा औषध के लिए दवाखाना है, मेडिकल शॉप है। मेडिसिन शॉप तो आजकल एक एक बिल्डिंग में हो गई है, तो किचन तो है ही। सो व्हाई नॉट यूज फूड इज मेडिसिन, एब्सोल्युटली। अशोक जी बोल रहे हैं। सो let us understand which are the food and how it can help us. Okay, so I would like to suggest something about blood pressure, which is the juice for high blood pressure. उक्त रक्तचाप हो तो कौन सा रस अच्छा रहेगा? मेथी, धनिया, लौकी, लौंग। ओके, see, I have been discussing with many people who are very expert and specialized in this kind of suggesting food. मतलब your kitchen is a pharmacy. उक्त रक्तचाप जिसका हो, हाई ब्लड प्रेशर हो, उसको गाजर और आंवला का रस बहुत अच्छा रहेगा। 20 ग्राम गाजर और 40 ग्राम आंवला। For people who have high blood pressure, you can use 40 gram of avla, that is Indian gooseberry or avla, and 20 gram of carrot. I made a nice small doha. Your kitchen is your pharmacy. Oh, so smart. Fresh juice plays a part in high blood pressure with carrots and avla, 20 and 40 grams pure. For a healthy heart, this remedy is sure. ओके, तो आप ये ट्राई करो। गाजर का रस और आंवला का रस अपना रक्तचाप के लिए, हृदय के लिए बहुत अच्छा है। यस, या। लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट आवर थॉट्स। पॉजिटिव थिंकिंग, निगेटिव थिंकिंग की लोग बात करते हैं, तो हाउ डू यू स्टॉप अनवांटेड थॉट? हमारे शरीर में, मन में कुछ ऐसा विचार आ जाता है जो हमें नहीं चाहिए। उसको कैसे करें? व्हाट डू यू डू? हाउ डू यू स्टॉप अनवांटेड थॉट? लॉन्ग ब्रीदिंग, खेचरी मुद्रा, वेरी नाइस। डीप ब्रीदिंग, म्यूजिक सुनकर। यस, अपने आप को रिलैक्स कर देना है। देखिए, माय आंसर टू दिस क्वेश्चन इज, like you see, unwanted thoughts are like monkey, बंदर की तरह है। तो ये मंकी को ट्रेन करना पड़ेगा। यू सी, तो पहली बात है कि विचार को देखो, विचार की भी प्रेक्षा करो। प्रेक्षा ध्यान जो है हमारा, प्रेक्षा मतलब देखना, आंख बंद करके देखना, अनुभव करना, महसूस करना, जानना। तो जो विचार आ रहा है अनवांटेड, जो हमें पसंद नहीं है, उसे देखो। विचार की जब हम प्रेक्षा शुरू करते हैं तो वो बंदर शांत हो जाता है। उसे रोकना नहीं है, रोकेंगे तो और डबल स्पीड से आएगा। डोंट ट्राई टू स्टॉप अनवांटेड थॉट, वॉच द थॉट ऑल्सो, एंड रियलाइज, यू सी, यू हैव पावर टू कन्वर्ट दैट थॉट। ट्रांसफॉर्मेशन
of emotion is what I am talking about, and not suppressing of emotion. These are two different things. Suppressing of emotion is not good. Transformation of emotion is required. जो भी आवेग और आवेश आते हैं, उसे रोकना नहीं है, उसको कन्वर्ट करना। और श्वास प्रेक्षा, श्वास को जब हम देखते हैं, आंख बंद करके श्वास अनुभव करना है, प्रत्येक श्वास जानते हुए लेना है। दिस इज अ गुड प्रैक्टिस टू फोकस। और श्वास प्रेक्षा, अभी ये सब बताना, बात करना अच्छा है, लेकिन हमें पता है इट्स नॉट इजी। अगर आदमी 10 मिनट करता है श्वास प्रेक्षा, मुश्किल से 1 या 2 मिनट मन श्वास पे रहता है, विचार आते रहते हैं। तो बात वो है कि श्वास प्रेक्षा करते समय अगर विचार आता है तो उसे भी देखो, वो चला जाएगा। लाइक दैट यू कैन टेम द मंकी। ओके। जो भी विचार आते हैं उसको भी, उसको देखो ये क्यों आया विचार, चलो भाई तेरी जरूरत नहीं है, जाओ। लाइक दैट वी कैन ऑलवेज टेम द मंकी। तो बंदर को हम काबू में रख सकते हैं। राइट। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट, अगेन योर किचन इज योर फार्मेसी रिलेटेड है। हाउ, व्हाट इज द होम रेमेडी फॉर बैड ब्रेथ? मुंह की बदबू जो होती है, मुंह की बदबू के लिए हमारे घर का उपचार क्या रहेगा? बैड ब्रेथ। कोथमीर, ओके। आई हैव नेवर ट्राइड, लेट मी सी। जो स्पेशलिस्ट है, वो लोग बोल रहे हैं, क्वेश्चन मैं रिपीट करता हूँ। मुंह की बदबू, मुंह की बदबू के लिए क्या करना चाहिए? बैड ब्रेथ बोलते हैं, गार्गल करना चाहिए, ऑयल पुलिंग, यस बबीता, परफेक्ट, यस। देर इज वन मोर ऑप्शन, दालचीनी। दालचीनी, च्यू सिनामन स्टिक। सिनामन स्टिक या ऑयल is killing bacteria in the mouth very effectively. You see, the bacteria is causing the bad breath. The bacteria in the mouth, वो बदबू आती है, वो उसके लिए हम दालचीनी खा सकते हैं। थोड़ा दालचीनी खा लीजिए, या दालचीनी का ऑयल आप ले लीजिए, तो सुगंध आ जाएगी। राइट। ओके। My next point, Anandmal ji, just let me know when to stop. Okay, we have time. Some more question. या एक थोड़ा हम आगे और कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट आईज, आंखों के लिए। ये मेरे को बताने की जरूरत नहीं, आंखें कितनी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम आंख को बिगाड़ रहे हैं, कैसे? स्क्रीन टाइम। और ये क्वेश्चन है मेरा स्पेशली चिल्ड्रन के लिए, यंग बच्चे के लिए। कितना स्क्रीन टाइम होना चाहिए? व्हाट डू यू कॉल एक्सेसिव स्क्रीन टाइम? स्क्रीन टाइम मतलब मोबाइल, लैपटॉप, टेलीविजन, दीज आर ऑल स्क्रीन। कोल्ड वाटर से क्लीन करना है, गुड। सनग्लासेस, 4 से 5 घंटा। हाँ हाँ, ओके। कार ज्यादा
समझा नहीं नीलम। ओके। आई एक्सरसाइज, यस। तो आप लिख लीजिए, दिस आई हैव डिस्कस विद चाइल्ड स्पेशलिस्ट हु इज आई स्पेशलिस्ट। मतलब आंख का जो डॉक्टर स्पेशली चिल्ड्रन के लिए, वो बता रहा था कि 2 साल के बच्चे को अप टू 2 years नो स्क्रीन टाइम। नाउ इफ यू लुक अराउंड यू विल फाइंड मेनी मदर, मम्मी मोबाइल दे देती है तो बच्चा शांत हो जाता। 2 साल तक बिल्कुल मोबाइल नहीं वापरना है, अब फॉर द चिल्ड्रन स्पेशली। ये मम्मी के लिए है, मदर्स, राइट। एंड अगर बच्चा 2 से 12 साल का है तो 1 hour per day मैक्सिमम इज अलाउड। 2 से 12 साल के लिए मैक्सिमम 1 hour स्क्रीन टाइम, राइट। और 2 hours per day फॉर टीनेजर्स। दिन में 2 घंटे से ज्यादा स्क्रीन टाइम आंखों को नुकसान करता है। और अगर फॉर सम रीजन ज्यादा हम आंख का मतलब स्क्रीन वापरते हैं तो आंख बंद रखना भी जरूरी है। क्लोज योर आईज एंड डू पामिंग। हम ध्यान के बाद पामिंग करते हैं ना, ऐसा 10 मिनट, 10 minutes पामिंग विल ऑल्सो हेल्प। और ब्लिंकिंग ऑफ आईज, आंख बंद बंद खोल करना है, ब्लिंकिंग, बोथ बोथ टुगेदर। मतलब एक आंख बंद करेंगे तो कोई मिसअंडरस्टैंडिंग कर लेगा। तो यू हैव टू ब्लिंक बोथ आईज, दोनों आंखें बंद, कपल ऑफ मिनट्स। बिकॉज अंदर एक एक प्रवाही है, क्लीनिंग लिक्विड है, वाटर है, जो हम इसको टीयर्स बोलते हैं, दैट विल ऑल्सो कम एंड इट विल क्लीन। सो जस्ट ब्लिंक योर आईज। अदर आई एक्सरसाइज, ऊपर नीचे देखना, दाएं बाएं देखना, गोल, दिस यू मस्ट बी नोइंग। पॉइंट हियर इज स्क्रीन टाइम पे कंट्रोल रखो, स्पेशली इन द यंग एज। स्पेशली 12 साल तक हमें बहुत ध्यान रखना है। अनफॉर्चुनेटली हमने देखा है आजकल गेम्स इतनी आ गई है और बच्चे गेम्स खेलते हैं, और ये गेम मस्तिष्क को भी खराब करती है, आंख को भी खराब करती है। तो कौन सा बच्चा क्या गेम खेल रहा है? मोबाइल ऐप में बहुत गेम्स है, कुछ हानिकारक है, कुछ बच्चे को इतनी प्रेरणा देता है कि वो आत्महत्या करते, इतनी भयानक गेम है। तो चाइल्ड लॉक लगा के कंट्रोल करके मदर कैन मेक श्योर that such games are not played by children, right? Another point about eyes is, if you are using social media, this is again especially the younger generation, आजकल इंस्टाग्राम, फेसबुक, वैसे मैं भी सोशल मीडिया में 12 साल काम किया है, आई एम ऑल्सो स्पेशलिस्ट इन सोशल मीडिया, सो आई नो। तो सोशल मीडिया में एक नाइट सेटिंग रहता है, डार्क सेटिंग। नॉर्मली ब्लैक अक्षर व्हाइट बैकग्राउंड पे आता है, वो रिवर्स हो जाता है। अगर आप अंधेरे में मोबाइल वापरते हो तो नाइट सेटिंग लगा लो। सो ब्लैक बैकग्राउंड, व्हाइट लेटर्स, that night setting is available, and you can have automatic setting also in your mobile, on Facebook, Instagram, Twitter, every social media night setting is available. Okay, so use this kind of, because we are using technology, and if we don't know then it can harm us. अगर रात को अवॉइड करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, बट आई हैव सीन पीपल रात को सोते समय 2-3 घंटा रील नहीं देखते हैं तो नींद नहीं आती।
तो वी हैव टू टेक केयर ऑफ आईज। पॉइंट इज, आंखें हैं बहुत नाजुक है, या है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि हम ध्यान के साथ में बाकी जो लाइफस्टाइल चैलेंजेस है, इसको लाइफस्टाइल डिजीज भी बोलते हैं। देर आर लाइफस्टाइल डिजीज स्पेशलिस्ट। और ये लाइफस्टाइल डिजीज मतलब हमारी जो दिनचर्या है, आजकल की जो एक रूटीन बन गया है, थोड़ा गलत दिशा में ना जाए, हम प्रिवेंट करें। मस्ट बी अगेन शो ग्रेटिट्यूड टू आनंदमल जी सेठिया, अलका जी श्रृंखला, because MPK Fitness is continuously doing this very nice series. Please share your comment in the YouTube videos. प्लेलिस्ट भी बनाया है पीछे के जो भी एपिसोड हो गए, 5 एपिसोड, तो आप प्लेलिस्ट में आप देख सकते हो अगर मिस हो गया है तो। और शेयर करो, सो दैट वी गेट गुड वाइब्स, एक पॉजिटिव हमारे भीतर चारों ओर, फ्रेंड सर्कल में, रिलेटिव्स, रिश्तेदार में आ जाए। आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट जैन फ्लैग। हमारे जैनों का एक ध्वज है, फ्लैग, और ये एक हमें पहचान देता है। लेकिन ये फ्लैग में कितने रंग है और कौन से कलर है? Is there a colorful Jain flag? And if yes, what are these colors and what do they represent? 5 colors, correct? Ashok ji is always fantastic. Which are the 5 colors? Yellow, good. Green, yes. आइए मैं बता देता हूं। 5 रंग है, और ये रंग जो है that also represent a meaning. For example, ग्रीन कलर है उपाध्याय का, इट रिप्रेजेंट्स उपाध्याय। You see, the person, the monk who is teaching, okay, that is green. Then we have dark blue color. Dark blue color represents sadhu sadhvi, the monks and nuns. Okay, तो नीला रंग है, ब्लू रंग है, साधु साध्वी को प्रेजेंट करता है। हरा रंग है, वो उपाध्याय को रिप्रेजेंट करता है। फिर बीच में एक स्वस्तिका है, स्वस्तिका, राइट। तो ये है हमारे चार, जो हमारी गति है उसको रिप्रेजेंट करता है, राइट। अगर आपको पहला बोल मालूम होगा, पहले बोले गति 4, कौन सी गति है आप लिख लो अभी जूम में, जूम चैट में। सो दैट इज स्वस्तिका, स्वस्तिका। पंच परमेष्टि का 5 रंग है, वेरी नाइस, परफेक्ट। और स्वस्तिका के साथ में आप 3 डॉट देखोगे, 3 डॉट, राइट। तो दैट इज कॉल्ड ज्वेल्स ऑफ जैनिज्म, राइट, ओके। ये हमारे स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट के लिए एक सिंबल है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये 3 ज्वेल है, रत्न है। और ये 3 डॉट फ्लैग में रिप्रेजेंट करते हैं सम्यक दर्शन, राइट फेथ, सम्यक ज्ञान, राइट नॉलेज, एंड सम्यक चारित्र, राइट कंडक्ट, राइट, ओके। तो ये इसलिए हम ये जैन फ्लैग को सम्मान करें और हमारी एक पहचान बनाए, राइट। तो 5 रंग हमें बहुत अच्छा, हाँ, अशोक जैन ने बता दिया, 4 गति, नरक, तिर्यंच, मनुष्य और देव, करेक्ट। तो ये फ्लैग रिप्रेजेंटेशन इज ऑल्सो देयर। हम लोग सब एक साथ में मिलके हमारी पहचान अच्छे से बनाए, ये बहुत जरूरी है और आवश्यक है, अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट।
right? That we all come together and bring sanctity in the life, right? Thank you very much. If you have time, एक थोड़ा हम क्वेश्चन आंसर कर ले. It is 7:20 now in India and 21:50, मतलब 9:50 यहाँ अमेरिका में. यस अशोक जी, आइए, आप अनम्यूट करके बोल सकते हो. अनम्यूट करके बोलिए अशोक. ओ, अच्छा ठीक है. हाँ ठीक है, बाद में. ओके, नो प्रॉब्लम. Anybody else has any question, any point you want to discuss? हाँ जी, चंदू दुगर, यस. हाँ जी, बताइए. अनम्यूट कर दिया. हाँ, अनम्यूट कर दो. आपका माइक म्यूट है, चंदू. यस. ओके. यस सर. सर आपने जैसे हाँ बोला हाँ, मक्की की बोलो. रोटी खानी चाहिए, हाँ तो मक्की की रोटी की जगह मक्की का दलिया खा सकते हैं. हाँ, बिल्कुल. मक्के का दलिया, मक्के की चीजें इन लिमिटेड, कोई भी मात्रा में खाने का अच्छी बात है. मक्के का दलिया भी इज अ गुड आइडिया. यस. थैंक यू सर फॉर आज आपने पॉइंटिंग बहुत आउट. अच्छे बताए, जनरल थैंक यू. क्वेश्चंस बहुत अच्छे. थैंक यू. वेरी नाइस. थैंक यू. और आज आनंद यस. सर यहाँ पे सूरत में आ रहे हैं सर, इसलिए आज आप आनंद सर वहां पे नहीं है. हाँ हाँ, पता है मेरे को, वो सूरत में है. यस यस. हाँ जी. यस सर. नाइस. ओके. हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन कोई. एनीबडी एल्स वांट टू आस्क? आपका क्वेश्चन पूछना है, फीडबैक देना है, तो आप अनम्यूट करके प्लीज बोलिए. अशोक जी, हाँ हाँ, जय अशोक जी जय बोल जिनेन्द्र। पाएंगे. हाँ हाँ जी, अशोक जी आइए. आपकी आवाज आ रही है। मैं एक प्रश्न पूछना चाह रहा था। जैसे अपने मोबाइल को देख के या टीवी को देख के अपने को यूज नहीं करना चाहिए, जैसे 2 घंटा। तो अगर अपन कुछ चीज सुननी हो तो मोबाइल को साइड में रख के सुनने में अपने टाइम लगा सकते हैं, क्योंकि कई ज्ञान की बातें, ओ कई अच्छे यस, अच्छे अपने भी बिल्कुल जैसे प्रोग्राम होता है 1 घंटे का, बिल्कुल तो वो अपन बिल्कुल. नहीं सुनेंगे तो। सुनना सुनना और देखना, ये दो अलग है. दिस इज अ वेरी गुड पॉइंट यू हैव ब्रॉट. पीडीएफ फाइल जो है उसमें ये फीचर है. कोई भी पीडीएफ फाइल आप, बुक बुक जो है, वो आपको वो बोलती रहेगी, आप आंख बंद करके सुन पाओगे. वेरी नाइस पॉइंट. तो क्यों ना हम आंख को थोड़ा आराम दे और फिर सुनो आप 1-2 घंटा. अच्छी किताबें हैं. और टॉकिंग एंड मतलब टेक्स्ट टू स्पीच इज नाउ वेरी कॉमन, इज अवेलेबल. एमपी के यस, फिटनेस के इतने अच्छे अच्छे वीडियो है, तो अपने उसमें टाइम बिल्कुल दे सकते हैं। बिल्कुल. बाय द वे, इसको पॉडकास्ट बोलते हैं. जो ऑडियो फाइल होती है इसको पॉडकास्ट बोलते हैं. MP3 फाइल होती है. MP3 पॉडकास्ट फाइल इज ऑडियो फाइल. And all the podcast you can always listen and enjoy. ज्ञान की बातें, बहुत अच्छे अच्छे लेक्चर, मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, आप सुन सकते हो. गुड पॉइंट. थैंक यू. प्रेम गोलछा. यस, प्रदीप जी जैन। हाँ हाँ जी, बोलिए. हाँ, जयेंद्र भैया, ये जो अपना हाँ जो भोजन है, भोजन हाँ या जी. अपना जो नाश्ता है, उसके पहले जो अपन भावना बांटे हैं, तो इसमें जैसा हर एक माता जी का या महाराज जी का आहार हो, ऐसी भावना बांधना है कि कैसा करना चाहिए? दान तो देने की बात पता है, लेकिन अपन नहीं दे सकते, लेकिन वो टाइम पर ऐसी भावना बांधना चाहिए क्या? भावना भाने की बात है, जो मैं जो वोराने की बात है, मतलब वी आर हम्म, ऑफरिंग आवर फूड टू अनदर मोंक. जो चरित्रात्मा है, जो 5 महाव्रतधारी है, उसको हम्म, सुपात्र दान बोलते हैं. उसको हमारे मन में ही हम बोले कि भाई आओ, और हमारा खाना आपको अच्छा मैं देना चाहता हूँ. अच्छा आई विल अच्छा ऑफर माई फूड टू यू. अच्छा। है ना, वो बात है. ओके। आपका आपका ठीक है। क्वेश्चन क्लियर हुआ? आपका क्वेश्चन. हाँ हाँ हाँ, मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे आपने भावना बाहर है, लेकिन
अपन ऐसा कि हम आपको बुला रहे हैं, आप आओ, ऐसा भावना बनाना है। ओके। हाँ, आप हाँ। आओ, और मैं जो खा रहा हूँ वो आप लो। और अगर हम्म सच्ची कोई आता है, अगर मैं हम्म 2 रोटी खाता हूँ और एक रोटी दे दिया, हम्म। तो मैं एक ही रोटी खाऊंगा, उसको उड़ेंदरी बोलते हैं, उड़ेंदरी। राइट। ओके और हम तो ये भी बहुत बड़ी अच्छी बात है। ओके मुस्कान, ओके। यस। जय जिंदा, मुस्कान बहुत के अच्छा नाम लगा। से एंड्राइज किया। मुस्कान, यस, अनम्यूट योरसेल्फ मुस्कान। जी जिनेन्द्र जी, एक्चुअली हाँ। आई एम अ नॉन जैन पर्सन और मुझे पता नहीं है खमत खापना क्या होता है और मिच्छामी दुक्कडम क्या होता है। तो कैन यू हाँ जी। प्लीज एक्सप्लेन मी इन सिंपल वर्ड्स कि हम उसको नॉर्मल में कैसे ले सकते हैं। वेरी गुड। आई एम रियली हेल्प थैंकफुल टू यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। ये दोनों अलग चीजें हैं। खमत खामना जो है, वो एपोलोजाइजिंग फॉर द फीलिंग्स, इफ आई हर्ट योर फीलिंग्स, एंड आई फॉरगिव इफ यू हर्ट माय फीलिंग, ये अलग चीज है। ओके। और जो मिच्छामी दुक्कडम बोलते हैं, दैट इज, मैंने अगर कोई पाप किया है, उसकी मैं निंदा करता हूं, अभी मैं वापस नहीं करूंगा। दैट इज मिच्छामी दुक्कडम। अनफॉर्चुनेटली हमने देखा है, एक फैशन हो गई है संवत्सरी। जैन लोग जो है, वो सब ऐसे ही बात करते हैं, मिच्छामी दुक्कडम, मिच्छामी दुक्कडम। मिच्छामी दुक्कडम एंड खमत खामना, दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स, राइट। मिच्छामी दुक्कडम इज समथिंग टू डू विथ माय ओन सीन। मैंने अगर कोई पाप किया है, मन से, वचन से, काया से, तो मैं, मेरा पाप अ, वो निष्फल हो, मैं उसकी निंदा करता हूं, वापस नहीं करूंगा। ओके, राइट। थैंक यू। यस। हाँ जी। हमारा, यस। और किसी की कोई जिज्ञासा हो तो हैंड राइज कीजिए प्लीज। हाँ। अलका जी, अनम्यूट कर सकते हो अपने आप को। अलका जी साधना। यस, बहुत सुंदर, हाँ, बोलो। बहुत ही यस। सुंदर। छोटी छोटी बातें कितनी इम्पोर्टेंट होती है। हमेशा मैं बताती हूँ ना, तो देखा ना कितनी छोटी बात है। ब्रेन के लिए मकई की रोटी कभी हमने सुना भी नहीं था, राइट? मुझे बताओ कितने लोगों ने सुना है, था हाथ ऊपर करे। बहुत कम लोगों ने ये सुना होगा। मतलब इतना छोटी सी बात में इतना गहरा नॉलेज हमें मिल रहा है। और क्वेश्चंस बहुत अच्छे, ब्रेन बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रेन के रिलेटेड तो बहुत सुंदर ही बताया। और अपने को जो प्रतिक्रमण के लिए बोला, एक वाक्य में प्रतिक्रम करो, केवल 1 मिनट में भी करो। और अपने में एक गीतिका है, आनंद भाई जी सबको भेज दे, वो गीतिका इतनी सुंदर है। छोटी सी गीतिका है भाई साहब। तो वो गीतिका में पूरा का पूरा प्रायश्चित आ जाता है, पूरा का पूरा। इतना बहुत अच्छी है वो गीतिका। तो एक बार अशोक भैया को याद हो तो 2 लाइन बता भी सकते हैं। जो कुछ भी पाप हुआ मुझसे, मतलब एक एक मिच्छामि वाक्य में दुक्कडम। एक एक लाइन है, मिच्छामि दुक्कडम करता हूँ। अपनी इस आत्मा जन्म की में, साक्षी अगले से जन्म में, हाँ बोलिए। जो भी पाप हुआ हमसे, मिच्छामि दुक्कडम लेता हूँ। भगवान आपकी साक्षी से मिच्छामि दुक्कडम लेता हूँ। अपनी आत्मा की साक्षी से मिच्छामि दुक्कडम लेता हूँ। और फिर जो जो अपन पाप कर्म करते हैं उनको एक एक को याद करके मिच्छामि दुक्कडम करते हमारा, वेरी तो ये गुड, थैंक गीतिका यू भेज वेरी देंगे मच। आज। रोज शाम को ये थैंक यू। गीतिका गा के सोने का कोशिश करे, तो पूरा दिन का अपना जो भी कुछ पाप हुआ है जिंदगी में, 1 मिनट 3 मिनट में हम उसको समा सकते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद। ये क्वेश्चन माला बहुत उपयुक्त है, सबके लिए बहुत कुछ देने वाली है, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। प्रेम गोलचा। हाँ सर, आपने बहुत ही बढ़िया बताया लाइफस्टाइल के बारे में। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि रोज अपने एमपी फिटनेस में इतने सारे प्रोग्राम देखते हैं, लेकिन कभी कभी कंफ्यूजन होता है कि कौन सा फॉलो करें। कभी कुछ बहुत सारे यस, यस। अच्छे अच्छे प्रोग्राम लगते हैं, लेकिन अंदर से किसी एक को फॉलो करें या सबको नया नया फॉलो करें, ये समझ में नहीं आता।
सही बात है। ये कभी कभी कंफ्यूजिंग हो सकता है। देखिए ऐसी बात है ना कि हम देखिए जो भी फॉलो करना है तो खाली सुन के मजा ले तो एंटरटेनमेंट हो जाएगा, लेकिन सुन के उसको इम्प्लीमेंट करे तो उसका हमें बहुत अच्छा फायदा होगा। लाभ तभी मिलेगा जब हम इम्प्लीमेंट करेंगे। और अपने 24 घंटा है उसमें से आप तय कर लो कि भाई कितना समय हमें ये सुनने में डालना है। और वो टाइम मैनेजमेंट भी करना जरूरी है, क्योंकि हमारे बाकी सब काफी चीजें होती है। राइट, वी हैव लॉट ऑफ अदर थिंग्स। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि सुनना बहुत है, देखना बहुत है, पर अपने को क्या सूट करता है, अपनी क्या प्रॉब्लम्स है, उस हिसाब के उसको सिलेक्ट करना पड़ता है। जैसे प्राणायाम बिल्कुल। के प्रकार बहुत है, रोज सारे प्राणायाम नहीं कर सकते, 8 प्रकार के प्राणायाम है, डेली हम नहीं कर सकते हैं। और जैसे ही सूर्य भेदन है और ऊंचाई है, उसके साथ हम शीतकारी और शीतली नहीं कर सकते, क्योंकि ठंडे के साथ गर्म नहीं कर सकते, तो कोई रूल रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं। फिर उसके लिए मुझे कफ है कि नहीं है, मुझे सर्दी है कि नहीं, मैं कौन सा प्राणायाम करूँ, तो वो सारा स्टडी करके अपने लिए सिलेक्शन करके फिर टाइम सेटिंग मैनेजमेंट करने से सब कुछ व्यवस्थित हो जाता है। उमर हम। हाँ सर। सर मेरा एक क्वेश्चन और है कि हाँ बोलो। पित्त प्रकृति वालों को मतलब क्या चीजें ऐसी खानी चाहिए कि उसका पित्त कम हो? वो क्योंकि अभी अपना है तो वहां पे रहता है। हाँ देखिए, पित्त जो होता है वो हमारे गोल ब्लेडर, इट इज समथिंग टू डू विद डाइजेस्टिव सिस्टम। बरोबर है। पाचन पाचन क्रिया से उसको संबंध है। तो कुछ पाचन क्रिया के लिए हमारे शरीर में रसायन बनते हैं। कुछ लीवर में बनते हैं, कुछ गोल हम्म। ब्लेडर में बनते हैं। और वो स्टमक में और आंत में वो रसायन खाना जो खाया है इसको पाचन करते हैं। तो ये अगर फूड ट्यूब में आ जाता है इसको पित्त बोलते हैं। आनंद भाई जी, अगर समापन कीजिए, अगर टाइम उसकी हो गया मात्रा है। क्या हुआ? ये हाँ क्वेश्चन का जवाब मिल जाए उसके बाद हम समापन करते हैं। हाँ, उसकी आज अगर आज आनंद भाई जी सूरत में मात्रा। आए हैं। आनंद भाई जी का सूरत में स्वागत है। और जो भी जुड़े हैं उसमें सूरत से कोई है तो उनको प्रवचन के बाद 10 बजे आना है, आनंद भाई जी वहां मिलने वाले हैं। तो जो भी आज जुड़े, अशोक भाई जी को कोमल जी वगैरह सभी आज वहां आ जाइए इसी भाव के साथ। ओम अरहम। तो पित्त वाले पदार्थ कम खाएं। जो पैकेज फूड है, पैकेज फूड, प्रोसेस्ड फूड, वो कम हम्म। कर दे या बंद कर दे। और सेब अच्छा। जो है, सफरजन, एप्पल, एप्पल इज द अच्छा। बेस्ट होम रेमेडी। रोज एक एप्पल खाना तो हमारी जो पित्त की मात्रा जो बढ़ जाती है वो कम हो जाएगी। तो पित्त वाले पदार्थ ना खाए, एसिडिटी वाले, और सेब खाए, है ना। हमारा हम समापन की ओर चलेंगे। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों ठीक है। को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ सभी मानसिक उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी है। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी है। ज्योतिंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, एमपी के फिटनेस क्लासेस और कल्याण योग केंद्र की तरफ से। और जितने भी भाई बहन जुड़े सभी की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अशोक जी, श्लोकन के साथ समापन। जय जिनेन्द्र। सभी साधक साधिका एक साथ में उच्चारण करेंगे। फिटनेस का डोज, 1 घंटा 1 घंटा रोज, रोज, फिटनेस का डोज, 1 घंटा 1 घंटा रोज, रोज, फिटनेस का डोज,
एक घंटा एक घंटा रोज। ओम अरहम